प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। पहला शमूएल दूसरा चैप्टर और 7वीं और 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता और ऊंचा भी करता है। 8वीं आयत कहती है, वह कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। जो परमेश्वर की योजना है हमें और आपको लेकर, वो ये चाहता है कि हम और आप उन्नति करें, आगे बढ़ें। लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में, अपनी इच्छाओं में और अपने सोच विचार के तरीकों में उलझ कर रह जाता है। यह संसार में रहते हुए कभी कभी इस संसार की चमक दमक में फंस जाता है। उसको इस संसार की चमक दमक बहुत अच्छी लगती है और वो चमक दमक उसे परमेश्वर के रास्ते से बहुत दूर ले जाती है। मैं ये कहता हूँ कि सभी चीज़ भली हैं, अच्छी हैं, लेकिन सभी बातें परमेश्वर की आत्मा को खुश नहीं करती हैं, प्रसन्न नहीं करती हैं। या कहने का मेरा मतलब ये है कि हम सभी बातों से, जो बातें परमेश्वर की निगाह में तुच्छ हैं या जिन बातों से परमेश्वर की आत्मा शुकित होती है, हमें उन बातों को छोड़ना होगा। अगर हम उन बातों को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर हम परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हमें ब्लेसिंग नहीं होगी। और अगर हम फंस गए हैं, कभी कभी हम फंस जाते हैं, पर जब कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ मिस्टेक हुई है, क्यों फंस गए हैं, ऐसा गुनाह क्या हो गया है, ऐसी गलती कहाँ पे हो गई है जिसकी वजह से हम उलझते चले जा रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और उस वक्त सच्चाई यही है कि कोई है हमारे और आपके बीच में, एक जिंदा खुदा जो हमको और आपको उठाकर खड़ा करता है। कलाम कहता है कि वो आपको घूरे में से उठाकर खड़ा करता है। आप कितनी भी संकट में हो, कितने नीचे चले गए हों, कितने आप परेशानी में पड़ गए हों, लेकिन खुदा का कलाम कहता है आपसे आज कि वो आपको फिर से खड़ा कर देगा। अब ज़रूरत ये है कि जिन रास्तों को आप चल रहे हैं, आप उस गड़बड़ी को देख नहीं पाए कि गड़बड़ी है कहाँ पे, या मैं ऐसी कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं परमेश्वर के साथ में चल नहीं पा रहा हूँ, और या जिसकी वजह से परमेश्वर की आत्मा शोकित हो रही है। ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। कोई नहीं जान सकता है, खुदा जानता है और आप जानते हैं। कभी कभी ऐसी परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं और इस तरह की बातें जब हमारे जीवन में होती हैं, या ऐसे संकट या ऐसी विपत्ति आ जाती है, तो हम बहुत पीछे बैक स्लाइड हो जाते हैं। तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे साथ हमारा परिवार भी जुड़ा होता है और एक व्यक्ति के साथ कई व्यक्ति घर के जुड़े होते हैं। मैं एक और आयत पढ़ना चाहूँगा याकूब की पत्री से, और याकूब की पत्री की आयत में पहला अध्याय और 14वां वचन कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। ये 15वीं आयत है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। देखिए, आज खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है, खुदाबंद आपसे बातचीत कर रहे हैं कि आप धोखे में मत रहिए। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो। हमारी जो अभिलाषाएं हैं, शुरू में कभी कभी हमें ऐसा लगता है, अरे ठीक है, चलो हम इसको भी कर लेते हैं और हम परमेश्वर की आशीष भी हमको मिलती जाएगी। लेकिन मैं अब इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि आप दो नाव में पैर रख के बहुत लंबे समय तक क्या आप बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे। अगर आप ऐसा आपका जीवन है, या आपके जीवन में शैतानी चीज़ें या शैतानी हरकतें आ गई हैं, या शैतानी बातें आ गई हैं जो आपको अपने बंधन में बांध लिए हैं, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, या आपको लगता है चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है,
ये संसार है, इसमें रहते हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट है, जिसे आप समझ रहे हैं इंटरटेनमेंट, या ऐसी बातें जो परमेश्वर की आत्मा को शोभित करती हैं, तो ये आपको बहुत पीछे ले जा रही हैं। और सिर्फ आपको ही नहीं ले जा रही हैं, अगर आप घर के मुखिया हैं या आप घर के एक सदस्य हैं, तो उसके ज़रिए उस घर में शैतान काम करेगा, इविल स्पिरिट काम करेगी और वो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि ये गड़बड़ी कहाँ है, किस जगह पे। देखिए, परमेश्वर गड़बड़ी की आत्मा नहीं है। मैंने पहले भी वचन में पढ़ा है कि वो आपको आशीषित करना चाहता है। उसने हमें और आपको बुलाया ही इसीलिए है, और उसने अपने बेटे का बलिदान इसलिए किया है क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हमको बहुत चाहते हैं, और वो चाहते हैं खुदाबंद की हम और आप तरक्की करें, प्रोग्रेस करें, आशीष पाएँ, और जिससे कि खुदाबंद के नाम की महिमा हो। लेकिन कभी कभी हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाते हैं, या हमें उन कामों की आदत पड़ जाती है। हम निकलना तो चाहते हैं, लेकिन उससे निकल नहीं पाते हैं, और उससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आप अपने खुदाबंद से प्रार्थना करें। आप परमेश्वर के सामने सब कुछ खोल के बताएं। आप परमेश्वर से बताएं कि परमेश्वर, मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, मैं इन बातों को कर रहा हूँ जिससे तेरी आत्मा शोकित होती है, मुझे क्षमा कर दे, मुझ पे अनुग्रह कर, मुझे इस पाप की दलदल से निकाल। केवल तू ही है जो मुझे निकाल सकता है। आपको मैं सच बताऊं, खुदाबंद आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपको पता है कि जब एक बुरा व्यक्ति होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है, तो जो खुदाबंद जिसने अपने बेटे का बलिदान कर दिया हमारी और आपके लिए, वो आपको भली वस्तुएं, आशीष क्यों नहीं देगा? आपको इस पाप की दलदल से क्यों नहीं निकालेगा? ज़रूर निकालेगा, लेकिन निकल आप इसलिए नहीं पा रहे हैं, हम और आप इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि हम अपनी अभिलाषाओं को छोड़ नहीं पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, देखिए क्लियर मैं कर दूं इस चीज़ को, कि अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो इसका बेनिफिट तो क्लियर है कि आप आशीषित होंगे, आपका घर उन्नति करेगा, आपके बच्चे उन्नति करेंगे, आप प्रोग्रेस पाएंगे, आपके जॉब प्रोफेशन में उन्नति होगी। लेकिन अगर आप संसार में रहते हुए संसार की चीज़ें आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, लेकिन सच्चाई इस चीज़ को मान के हमेशा चलिए कि आप संसार के नहीं हैं। खुदाबंद ने आपको अलग कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसार से आप बैर करें। आपको इस संसार में रहना है और इस संसार के लोगों से प्रेम करना है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। कोई आपसे बुरी बात बोलता है तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। आप उससे बुरी बात बोल के उत्तर वैसे ही मत दीजिए जैसा उसने आपको दिया है। आप उसको क्षमा कर दीजिए, और हर बुरी चीज़ों पे आप फोकस मत करिए। हर बुरी चीज़, हर बुरी बातें आपको गिरा देंगी। जो बातें भली हैं, जो बातें काम की हैं, आप उनको पकड़े रहिए, आप उसको थामे रहिए, और परमेश्वर के साथ साथ इसी तरह आप चल पाओगे। और अगर कोई आपसे मिस्टेक हो रहा है, या कोई ऐसी बात देख रही है, कुछ ऐसे आकर्षण होते हैं जिसमें इंसान मतलब कुछ चाहता नहीं, वो जानता है कि ये चीज़ बुरी है। आज का जो माहौल मैं आपको बता दूं, इस माहौल से आप टीवी सीरियल देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्किल में जा रहे हैं, आप पार्टियों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस टाइप के माहौल में आप खिंचते चले जाते हैं धीमे धीमे, और आपको पता नहीं लगता है कि कब शैतान आपके जीवन में इंटर कर गया। या आप जानते हो ये मिस्टेक है मेरे साथ, लेकिन सोचते हो चलो कोई बात नहीं, धीमे धीमे ये मिस्टेक मैं अभी एक हफ्ते बाद ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, अगले हफ्ते जाके मैं भवन में जाके परमेश्वर से अपने गुनाहों को मान लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा गुनाहों की, और फिर मैं ये गुनाह को छोड़ दूँगा। तो आप कल क्यों करेंगे? आप परसों क्यों करेंगे? आप अगले संडे क्यों करेंगे? आप अभी क्यों नहीं करते हैं? आप अभी करिए, परमेश्वर आपको अभी आशीष देगा, परमेश्वर आपको अभी चंगा कर देगा, परमेश्वर आपको धूरे से उठा के फिर से एक बार खड़ा कर देगा, जहाँ पे आप परमेश्वर के साथ साथ चलोगे, आपको आशीष मिलेगी, आपके बच्चे फिर से ठीक हो जाएंगे, आपके घर में जो गड़बड़ी है, जो बीमारियां हैं, फिर से दूर होने लग जाएगी। परमेश्वर सामर्थी है, और परमेश्वर जो आपके अंदर है वो ज़्यादा सामर्थी है जो बाहर है। तो अगर आप अपने अंदर यीशु मसीह को ले लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, तो संसार की ताकतें, ये अंधकार की ताकतों से आप युद्ध सिर्फ परमेश्वर के कलाम से कर सकते हैं।
और परमेश्वर के कलाम से आप तभी कर पाएंगे जब आप पवित्रताई से चलेंगे। कहने का मतलब है कि अपने जीवन को पवित्र करिए, अपने आप को फिल्टर करिए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के चमत्कार आपके साथ होने पाए, आपके घर में होने पाए, आपके जीवन में होने पाए। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको देख के परमेश्वर के कलाम ने आज आपसे बातचीत करी है। इस वीडियो को आप शेयर करें जिससे कि दूसरे भाई बहन के जीवन में भी परमेश्वर का काम हो सके। जय मसीह।